श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु। जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। अघोरेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। गुरुदेव जी त्वं पाहि मां शरणागतम्। अवधूत जी त्वं पाहि मां शरणागतम्। ओम 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 मां 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 क्रीं 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 हर हर महादेव। माँ गुरु की भावमयी, करुणामयी, प्रेममयी, कृपामयी उपस्थिति के सानिध्य में आज पुनः वागीश्वरी वाणी वंदना के माध्यम से पुनः संत चरणों की महिमा जो सर्वमान्य, सर्व जगह, सर्व प्रिय सभी संतों के शरण कमलों में वंदना करते हुए पिछले अंक में जो मैंने बाबा बिलोहल जी का प्रसंग शुरू किया था, थोड़ा स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण पूरा नहीं कर सके थे। पुनः उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा शुरू से कोशिश करेंगे कि जो इस अंक को नहीं भी देखे हों इसी अंक में सुन लें। मिस्र देश के पास एक बहुत पुरानी कथा है। यह संत समाज में बहुत चर्चित कथा है। साधुओं के पास सबसे बड़ा खजाना कथा ही है। उसी से सब कुछ प्राप्त होता रहता है। बल, बुद्धि, विवेक सब कुछ उसी से मिलता है, संतों की कथा से। अनुरागी संतों की कृपा से। बिलोहल जी की कथा यह है कि मिस्र देश के पास एक संत थे। उस इलाके में जो हम लोग के यहाँ अघोर कहा जाता है, अवघड़ कहा जाता है, उन कालांतर में उस देशों में बिलोहल शब्द से संबोधित करते थे उन लोगों को। वैसी प्रकृति जो हमारे देश में प्रकृति है अवघड़ लोगों की, वैसी प्रकृति के संतों को बिलोहल कहते हैं। तो बिलोहल जी बिल्कुल बालू की रेत में कहीं अलमस्त पड़े रहते थे। जैसे हमारे काशी नगरी में भीम बाबा थे, तो उसी तरह से अपना अलमस्त पड़े रहते थे। और आज यहाँ है, कल वहाँ है। लोग उनकी सिद्धियों के बारे में, उनकी महिमा के बारे में जान गए थे, ख्याति हो गई थी, बहुत चर्चित हो गए थे बाबा। यहाँ तक कि उस इलाके के उन देशों के बादशाहों के दरबार तक उन लोगों की चर्चाएं पहुँच चुकी थी। तो एक बादशाह ने अपना वजीर के विशेष आग्रह पर अपनी रानियों को अलग अलग ऊँटों पर सवार बैठाया और अपने साथ, अपने राजकोष के साथ, राजकोष से कुछ धन बाबा के लिए, कुछ और फल मिष्ठान, बहुत कुछ लेकर उनकी सेवा में जो भी उसके समझ में आया भाव भक्ति के अनुसार वह ले करके और पूरे दल के साथ बहुत से ऊँटों पर सवार होकर पूरा काफिला बिलोहल बाबा को ढूंढने
एक स्थान पर पहुँचे। पहले से ही कुछ पता लगाया गया था कि बाबा आज इस दिशा में है। वहाँ लोग पहुँचे तो बिलोहल बाबा बालू में इस तरह से मेड़ बना रहे थे, हाथ से टार रहे थे। बादशाह ने ऊँट पर से ही पूछा, बाबा जी दंड ऊपर से ऊँट पर से ही उसने प्रणाम किया और पूछा कि बाबा आप क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं बहिष्ठ में महल बना रहा हूँ। तो उसने कहा कि बाबा बेचिएगा इस महल को। बाबा ने कहा हाँ बेच देंगे। तो राजा ने पूछा इसकी क्या कीमत रखे हैं। तो बाबा ने कहा कि 1 लाख दीनार। उसने अपने मंत्री और जो भी उसके थे कर्मचारी उन सबों से कहा कि बाबा के चरणों में 1 लाख दीनार रख दिया जाए। उसकी 2-4 रानियाँ भी पीछे उनको बैठी हुई थी और सिपाही भी लोग थे। सब लोग ऊपर राजा हंसी खुशी कि बाबा ने हमको बहिष्ठ का महल बेच दिया। ऊँट पर से उतरा और सभी लोग उतर करके बालू की रेत में दूर से ही दंड प्रणाम करके लोग वापस चले गए। वापस चले आए तो जो उसकी बड़ी रानी थी उसने मन में सोचा कि ये तो बहुत विचित्र सा घटना आज की घटी। राजा ने कोई देखा न सोचा न समझा न परखा। एक आदमी की तरह से वो लेटे हुए थे, बालू में इस तरह पागलों की तरह से थे और उन्होंने कह दिया कि हम उनकी ख्याति के आधार पर, और राजा पूरी उनकी बात को विश्वास कर लिया और उतना धन दे दिया। इसी तरह से 2-4 और लोग राज्य में पैदा हो जाएंगे तो हमारे देश का खजाना ही खाली हो जाएगा। इसी सब उधेड़ बुन में थी, साहस नहीं हुआ कि राजा से जाके उसने कोई इस तरह की बात कहे। रात में सोई तो उसको स्वप्न हुआ। स्वप्न में देख रही है कि हमारा शरीर छूट गया है, हमें लोग दफन कर दिए हैं और हम आकाश की ओर हमारी आत्मा जा रही है। जब काफ़ी ऊंचाई पर पहुंची तो देखी कि एक जगह महल बन रहा है। बहुत से कर्मचारी उस महल में काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर गेट बना हुआ है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वहाँ पर रानी की जीवात्मा वहाँ दरवाजे तक पहुँची और गेट पर दरबान से पूछी कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आई हूँ। तो उसने कहा कि आप बहिष्ठ में आई हैं और ये बिलोहल बाबा का महल बन रहा है। तो उसने कहा कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। तो कहे नहीं, कोई नहीं जा सकता इसमें। सिर्फ अभी कल उन्होंने 1 लाख दीनार में बेच दिया है एक बादशाह को, वही बादशाह सिर्फ अकेले इसमें आ सकता है। इतने में उसका सपना, नींद खुल गई, सपना टूट गया। सुबह उठी तो उसने सोचा कि तो हमारे पतिदेव ने बहुत महान कार्य कर लिया। ये तो जीते जी उन्होंने जो है अपने राजकोष से अपने लिए अगले समय के लिए पूरा एकदम इतना भव्य महल खरीद लिया। वास्तव में ये संत बहुत बड़े संत हैं। अब वो काफ़ी प्रभावित हुई। सुबह उठ करके उसने जा करके अब राजा से दूसरी भाषा में बोल रही है, क्रिया चरित्र वाली भाषा में, कि आपने कल जो कार्य किया उससे मैं बड़ी प्रसन्न हुई कि आप संतों के इतने आदर करते हैं और उनकी एक बात पर आपने जो है उनको दे दिया धन और आशीर्वाद प्राप्त कर आप चले आए। बहुत पुनीत आपने कार्य किया। आज हमारी इच्छा है कि हम भी आगे आगे हम चलें और हमारे साथ भी पूरा वही शिष्टमंडल चले। आज पुनः मेरी अगुवाई में चलकर हम लोग बाबा का दर्शन करें, बिलोहल बाबा का। राजा खुश हुआ। उसने कहा कि चलो आज तुम्हारी अगुवाई में हम सब लोग फिर उसी तरह से चलेंगे, धन दौलत के साथ चलेंगे बाबा के यहाँ दर्शन करने। दूसरे दिन फिर पूरा वही काफिला उस तरह से पहुंचा। और जब तो बिलोहल बाबा थोड़ा दूरी पर हट करके कुछ और आगे चले गए थे, इन लोगों को उस स्थान तक अपना पहुंचने में सुविधा नहीं हुई। राजा थे ही, सारी सेना वहाँ पहले से ही जांच में थी, ये लोग वहाँ भी पहुँच गए। दूसरे दिन भी बिलोहल बाबा उसी तरह से बालू में अपना हाथ से एक मेड़ की तरह बना रहे थे, बालू को टार रहे थे। रानी अपना ऊपर से ही उसने दंड प्रणाम करके पूछा कि बाबा आज आप क्या कर रहे हैं। बिलोहल बाबा ने कहा कि मैं रानी साहिबा मैं बहिष्ठ में महल बना रहा हूँ। तो उसने कहा कि क्या इसको बेचेंगे। उस बादशाह बाबा ने कहा कि हाँ बेच देंगे। तो क्या कीमत रखे हैं। तो उस बिलोहल बाबा ने कहा कि आज तो इसका 5 लाख दीनार हम रखे हैं। तो रानी ने कहा कि कल तो हमारे पतिदेव आए थे, हम सब लोग साथ थे,
आपने महल बना रहे थे तो 1 लाख दिनार में आपने बेचा, आज 5 लाख क्यों? तो बिलोहल बाबा ने कहा कि राजा बिना देखे खरीद लिया था और तुम तो महल देख के आ रही हो, इसलिए आज 5 लाख दिनार लगेगा। रानी हंसी खुशी सब लोग समर्पित हो गए और राजा भी इस भेद को जान गया। सब लोग सब वापस आए। तो कहने का अर्थ यह है इस कथा के माध्यम से कि संत जो है उनकी कौन सी क्रिया, कौन सी लीला, कौन सी घटना, वो किस समय कहाँ अपनी चेतना से पहुँचे हुए हैं, कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इसका समय और काल पर कभी कभी जिन लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा रही है, उनका सौभाग्य रहा है, उनकी ऐसी सद्बुद्धि रही है, तो ऐसे ऐसे लोगों को उसी राजा और रानी की तरह से प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए हैं। लोक में ही नहीं, अगले लोक का भी साक्षात्कार हुआ है। इसी पर हमें याद आ रहा है कि संत जो है इस जीते जी इस देश में, इस धरती पर भी उनके वाक्य निष्फल नहीं होते। जो वो कहते हैं हो के रहता है। और दूसरी दुनिया में ये बागे दुनिया व बागे जन्नत है, दोनों बागों का एक माली। अजब करिश्मे का तुख्म बोया, हर गुणों की है गु निराली। वह परमपिता परमात्मा ईश्वर, या जिसे जिस रूप में जो लोग भजते हों, खुदा के रूप में, गाड के रूप में, या किसी अन्य रूप में, जिस रूप में ईश्वर को लोग भजते हों संसार में, वह ईश्वर एक है। और सारे संसार में इस बाग का और उस बाग का, दोनों का वही अकेला मालिक है, माली है, सबको सींचने वाला है, सबको उसी तरह से जिसका जैसी भावना है, जैसी श्रद्धा है, उसके ऊपर वैसा ही अनुग्रह और कृपा मिलती है उसको। आज इस बाबा बिलोहल के जैसे संतों के चरणों में विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए पुनः मां सर्वेश्वरी के चरण कमलों में ध्यान करते हैं। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय मां गुरु गुरु, जय मां गुरु, जय मां गुरु गुरु, जय मां गुरु। गंगा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, मां गुरु की। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते।